दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक रिव्यू वीडियो है ऑफ माई पोको X4 Pro 5G। ऑलमोस्ट एक महीने होने वाला है जब से मैं इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। वैसे पहले बता दूँ मैंने ये स्मार्टफोन क्यों ख़रीदा, क्योंकि मुझे ना एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए था 15 और 20 हज़ार के बीच में। और इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स थे, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए था वो सिर्फ पोको X4 Pro 5G में था, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, इसका बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन था और मुझे एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ही चाहिए था, तो मैंने वो ख़रीद लिया। वैसे और भी ऑप्शंस थे जैसे कि OnePlus Nord CE2 Lite और Realme 9 Pro Plus, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, ये सब कुछ देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। तो फिर फाइनली मैंने पोको X4 Pro 5G खरीदा। अभी ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। पहली बात तो डिस्प्ले जो बहुत स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। ओवरऑल डिस्प्ले तो भाई एक ऑलमोस्ट मैं 4.5 रेटिंग्स दूंगा आउट ऑफ 5। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड, क्योंकि मैंने इसमें BGMI खेला और फिर एसफॉल्ट, सारे गेम्स मैंने खेल के देखा है, और फिर मेरा जो एडिटिंग होता है वो सब कुछ भी इसी में होता है। तो एक अच्छा खासा हैवी यूज़ करके देख लिया है, तो परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं डेफिनेटली पोको को एक 4.5 फिर से दे सकता हूँ। और जहाँ तक बात आता है इसके बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग भाई कमाल का है बॉस। ये देख के मैंने ये खरीदा था, क्योंकि 67 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है, 1 घंटे में फुल चार्ज, 1 घंटा भी नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता था स्मार्टफोन। तो वो तो सीन को कुछ है ही नहीं। और फिर जहाँ तक आती है बैकअप की, तो अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और 120 हर्ट्स ये दोनों फीचर ऑन करता हूँ तो डेफिनेटली बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है और मुझे एक दिन 2 बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं 120 हर्ट्स डिस्प्ले को ऑफ कर दूँ, सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये फीचर यूज़ करता हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन तो भाई पूरा निकल जाता है। और एक ही बार चार्ज करना पड़ता है एक दिन तो एक दिन तो भाई एक दिन सॉरी एक दिन एक बार तो चार्ज कर ही सकते हो ना, तो वो इश्यूज नहीं है। तो 120 हर्ट्ज को बंद कर दो, बाकी तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो वो भी मैं 4.5 का रेटिंग्स दे देता हूँ पोको को। और फिर क्या आता है, बैटरी हो गया, डिस्प्ले हो गया, और फिर कैमरा की बात आती है तो भाई अच्छा खासा पिक्चर्स वगैरह निकाल लेता है। ऑल्दो 108 मेगापिक्सल का ये कैमरा सेंसर नहीं दिया जो ग्लोबली दिया था, इधर नहीं दिया, तो वो थोड़ा बहुत ड्रॉबैक लगा है मेरे को, इसलिए 3 पॉइंट्स दे देता हूँ आउट ऑफ 5। और जहाँ तक बात है तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगेन MIUI बेकार है बॉस, एड्स ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ, तो उसके लिए तो भाई बस 2.5 रेटिंग्स ही दूंगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो कुछ ज़्यादा, उसके बारे में तो छोड़ो, जाने दो। फिर ओवरऑल मुझे ये स्मार्टफोन में जो एक्सपीरियंस मिला है ना वो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन ये था इसका कुछ अच्छे पॉइंट्स। अभी बात करते कुछ बुरे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता ही अभी पोको के साथ क्या क्या सीन चल रहा है। मतलब लिटरली पोको कैसा आया था और अभी कैसा चल रहा है, मतलब कोई लोग उसके मदरबोर्ड में इशू बता रहे हैं, ये वो बहुत सारे इश्यूज है। और वैसे ही एक इशू मैंने अपने इस फोन में 3 बार फेस किया। एक बार जब मैं घर पे था, दूसरे बार साइन में था, और तीसरे बार अगेन घर पे था। तो क्या हुआ था कि मतलब मैं यूज़ कर रहा था और मैंने एक ऐप ओपन किया, फिर वो वैसे ही हैंग हो गया, मतलब हैंग हो गया, समझो हैंग ही हो गया यार, मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने ओपन किया, हैंग हो गया, फिर मैं क्या ही करता, मैं उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पावर बटन को प्रेस करके वो रीबूट में ट्राई किया, लेकिन रीबूट हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने पावर बटन को बहुत देर के लिए प्रेस करके रखा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो गया। तो ऐसा एक सीन मुझे 3 बार एक्सपीरियंस करना पड़ा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर ये चीज़ 2 साल के बाद हुआ होता या फिर 1 साल के बाद हुआ था तो फिर भी ठीक है यार, समझ सकता हूँ, लेकिन ये लिटरली 1 महीने के अंदर ऐसा पूरा सीन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। लेकिन अगेन मैं इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक माइनर सा इशू, एक माइनर सा ग्लिच है, तो मे बी एक अपडेट के थ्रू ओप्पो इसे ठीक कर सकता है। मे बी सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच होगा भाई, मतलब समझ सकते हो यार, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो डेफिनेटली ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो आते ही रहते, तो मैंने उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अभी बात करते हैं आपको ये स्मार्टफोन रेकमेंड करूँगा या नहीं। देखो भाई, मैंने जो इशू फेस किया, पहली बात तो मैं स्मार्टफोन को रेकमेंड
करूँगा और नहीं भी करूँगा। मतलब देखो भाई, इट्स लाइक मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है और एक बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है। मे बी अगर आप ये स्मार्टफोन को खरीदते हो तो आपको वो बुरा एक्सपीरियंस ना मिले, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे फ़ोन के साथ था, आपके फ़ोन के साथ होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको ये स्मार्टफोन रेकमेंड करूँ या नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन बेकार है, नहीं यार, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं अभी भी ये स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने इतने टाइम से, मैं ऑलमोस्ट 2 साल से स्मार्टफोन के लिए पैसे जोड़ रहा था और उसके बाद मैंने इस पे पैसे लगाए, तो डेफिनेटली हार्ड अर्न मनी है भाई। तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि खरीदने बोलो। अगर आपको लगता है कि ऐसे थोड़े बहुत अगर माइनर इश्यूज आ भी जाते हैं तो अगर आप सहन कर सकते हो तो डेफिनेटली स्मार्टफोन को खरीदो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे कोई इश्यूज नहीं चाहिए, तो फिर एक काम करो, रेडमी का ऑप्शन है भाई, रेडमी 10 प्रो, सॉरी रेडमी नोट 11 प्रो और फिर रेडमी नोट 11S, नहीं तो फिर रियलमी 9 प्रो, ये सारे ऑप्शंस है ना, वो खरीद लो, वो बेटर होगा टू बी सेफ। क्योंकि अगर इन सब से आप स्मार्टफोन को कंपेयर करोगे तो वो ये तो एक अलग ही लेवल है, क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे माइनर इश्यूज अगर आप फेस करने के लिए रेडी हो तो मैं ऐसी गारंटी भी नहीं ले रहा हूँ कि आपको फेस करने पड़ेंगे भाई। चांसेस है कि हो सकता है कि आपके फ़ोन में भी ऐसे माइनर इश्यूज हो, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी आप डिसाइड कर सकते हो, मैंने आपको पूरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता दिया, मेरे को कैसा लगा है ये स्मार्टफोन ओवरऑल यूज़ करने के बाद। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करो, OnePlus Nord CE2 Lite खरीद लो, वो कुछ बैंक ऑफर वगैरह लगा के 17,000 के प्राइस में मिल जाता ना। मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भाई ये दोनों इसी स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। तो टू बी ऑन अ सेफ साइड OnePlus खरीद लो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। फिर तो ये था गाइस आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो यार। मतलब लिटरली अभी भी 99.1% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब लिटरली इतने सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन दे दो यार, तो वीडियोस बनाने में मजा आएगा। और अब से ऐसे फेस कैम वीडियोस चाहिए या नहीं बताना। अभी तक तो सिर्फ वो ट्रेलर वीडियोस वगैरह डाल रहा था ना, तो बताना कि अगर ऐसे फेस कैम वगैरह चाहिए तो। अगर फेस कैम मिलेगा ना तो ऐसा ही मिलने वाला। मेरे पास ऐसा कुछ अच्छा खासा सेटअप नहीं है, सेटअप करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो फिर सेटअप ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन अगर ऐसा फेस कैम सह सकते हो तो ठीक है भाई, फेस कैम भी बना लेंगे।